जो आपको सुनाएंगे उनको मैं इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करेंगी हूँ। बोलना मैं कैसे इजहार करूँ, बोलना मैं कैसे इजहार करूँ, तू तो खुशबू है, मैं तुझे कैसे गिरफ्तार करूँ। अमित मुझे तो ऋचा जी लगी सतमुला कवियों की चौपाल में दो पंक्तियां याद आ रही है कि जहाँ खुशबू तेरी पाऊँ वही गुलशन नहीं मिलता, जहाँ खुशबू तेरी पाऊँ वही गुलशन नहीं मिलता, बहुत मिलते हैं अपने भी पर अपनापन नहीं मिलता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोस्तों कवियों की चौपाल में सबसे पहले मैं महंगाई की बात चार पंक्ति से करना चाहूँगा। ऋचा जी देखिए कि महंगाई के मौसम में हाल ना पूछिए, दिखाई लोगों ने कमाल ना पूछिए। महंगाई के मौसम में हाल ना पूछिए, दिखाए लोगों ने कमाल ना पूछिए, और घने बाल करने का तेल लाए थे हम, उड़ा दिए सर के बाल ना पूछिए। दोस्तों ऐसी कविता हो जाती है। महंगाई से मुझे याद आ रहा है कि मैंने जैसे ही अपनी पत्नी को पुकारा, पत्नी बोली आई जी। मैंने कहा कल तक तो हवलदार थी, आज एकदम आई जी। मैंने कहा तू कल तक हवलदार थी, एकदम आई जी। फिर हमने पत्नी से कहा पारो इतनी महंगाई में इतने महंगे डायलॉग मत मारो। हमने पत्नी से कहा पारो इतनी महंगाई में इतने महंगे डायलॉग मत मारो, महंगाई का नाम सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और तुझे फिर भी मनमोहन सिंह भा रहे हैं। महंगाई का नाम सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे फिर भी मनमोहन सिंह भा रहे हैं। पत्नी मुस्कुराई बोली नहीं मुझे मनमोहन सिंह नहीं, मुझे तो यूपीए की मैडम भा रही है, क्योंकि आजकल महंगाई के साथ सपनों में वो भी आ रही है। महंगाई के साथ सपनों में वो भी आ रही है। मैंने कहा वो भी आ रही है, और इसलिए मैंने कहा पगली तू है पूरी पगली, तुझे मालूम नहीं यूपी की मैडम तो एकदम नेक है। पत्नी बोली मालूम है मुझे, मैडम एकदम बिल्कुल नेक है, मगर महंगाई और मनमोहन सिंह की राशि तो एक है। तो दोस्तों ये कविता हो जाती है। एक छोटी सी और कविता देखिए भ्रष्टाचारी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां कही है कि हमने अपनी बिल्ली से कहा मोती भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। मौसी सकाब से बोली खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी की ताजी। बिल्ली मौसी खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हमने कहा मौसी क्या आप इसलिए उदास हो या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो। मौसी बोली नहीं बेटा, मैं तो बाजार तेरे मौसा के पास शॉपिंग करने जा रही थी, मनी मन खूब मुस्कुरा रही थी, इतने में मुझे और तेरे मौसा को भाग गया। अरे क्या बताऊं बेटा, एक मनुष्य नेता हमारा रास्ता काट गया। रास्ता काटती थी, नेता रास्ता काट गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ऐसी कविता हो जाती है। एक और कविता मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में मतलब बिजली की बड़ी समस्या है, तो एक कविता वहाँ से हुई कि भीगी भीगी बरसात में घनघोर अंधेरी रात में हम अपने मित्र के घर गए, घर में अंधेरा देखते ही रहे। भीगी भीगी बरसात में घनघोर अंधेरी रात में हम अपने मित्र के घर गए, घर में अंधेरा देखते ही डर गए। हमने जैसे ही उसके घर की घंटी बजाई, घंटी तो बजी नहीं, अंदर से आवाज आई चले आइए चले आइए। हमने कहा यार लाइट तो जलाइए, बोला चले आइए चले आइए। हमने कहा यार लाइट तो जलाइए। मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है, और पड़ोसी के घर की मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है, पड़ोसी के घर की जाती नहीं है। पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है, और बिल हमारे घर का क्या सच्चाई। पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है, और बिल हमारे घर का आ रहा है, इसलिए अंधेरे का लाभ उठा रहा हूँ। बिना कपड़ों के मुँह कैसा लग रहा हूँ, इसलिए अंधेरे का लाभ उठा रहा हूँ। बिना कपड़ों के मुँह कैसा लग रहा हूँ। हमने कहा यार जानवर की तरह मत रहा करो, कम से कम मल्लिका शेरावत की तरह तो पहन के रखा करो। हमने कहा यार जानवर की तरह मत रहा करो, कम से कम मल्लिका शेरावत की तरह तो पहन के रखा करो। मित्र बोला यार यही तो तुम्हें बताना है, ये कपड़े वालों का नहीं नंगोदर जमाना है।
अमित जी, बहुत अच्छी कविता आपकी। और अब आपके बाद मैं आमंत्रित करूंगी गिरीश जी को, जो कि श्रीनाथ द्वारा राजस्थान से हैं। उनके लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगी। बुरी बातें वो अक्सर बोलता है, क्योंकि गिरीश विद्रोही जी इनका नाम है। बुरी बातें वो अक्सर बोलता है, चुप रहकर वो बेहतर बोलता है। भले ही चुप हूँ मैं दुश्मन के आगे, भले ही चुप हूँ मैं दुश्मन के आगे, मगर मुट्ठी में दबा पत्थर बोलता है। सतमोला चौपाल के कवियों की चौपाल के माध्यम से वर्तमान के हालात पर कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। पता नहीं हम देश को जोड़ने में लगे हैं कि तोड़ने में लगे हैं।